Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पाठ 18 छोटी सी कमला। और ये है एक कविता, एक प्यारी सी कविता जो कि एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है छोटी उसकी है। साथ ही साथ उसमें है एक समर सिंह। जानते हैं आप ये दोनों के दोनों क्या क्या धमाल करने वाले हैं इस कविता में? चलिए पढ़कर देखते हैं और पता करते हैं कि छोटी का क्या कमाल था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूं आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। ये है कविता के समर सिंह और ये है छोटी जिसके कमाल हमने इस कविता में देखा। अब क्या कमाल देखा हमने कि एक जो समर सिंह थे वो बहुत अकड़ते थे, अपना रौब दिखाते थे हर किसी को, और जो छोटी थी वो बहुत छोटी बच्ची थी। अब जो समर सिंह थे वो अपने आप को बड़ा मोटा ताजा आलू के भरे पराठे की तरह समझते थे। आलू का पराठा होता है ना, मोटा मोटा सा, है ना, तो वो अपने आप को आलू के पराठे की तरह मोटा मोटा समझते थे। और छोटी क्योंकि पतली दुबली थी इसलिए उसे सोचते थे कि रोटी की तरह है ये तो, जैसे रोटी पतली दुबली होती है ना पराठे के आगे, ऐसे ही। और साथ ही साथ वो कहते थे मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, मैं तो लंबा हूं, मोटा हूं, तगड़ा हूं, और छोटी जो है वो बिल्कुल पतली और दुबली है। वो कहते थे कि मैं तो मोटा पटसन का रस्सा। पटसन होता है जूट, आपके घरों में भी आप देखते होंगे जूट। पटसन एक तरह का जूट होता है, उसमें से धागा निकलता है, या जूट एक तरह का पेड़ होता है जिसमें से जूट निकालकर कपड़ा बनाया जाता है, रस्सा बनाया जाता है, बहुत मजबूत होता है। तो वो कहता है कि जो समर सिंह थे वो अपने आप को मोटा पटसन के रस्से की तरह मोटा और मजबूत समझते थे, जबकि छोटी जो थी उसे कच्ची सुतली पतली सी रस्सी होती है जिसे आराम से कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन जब बैठे सीसा पर, और लेकिन पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन ये लोग बैठे सीसो पर। सीसो आपको पता है ना, आपके स्कूल में भी है। वेरी गुड। और आपने इन ग्राउंड्स में, कहीं प्ले ग्राउंड्स वगैरह में भी, बागों में भी देखा हो सकता है, पार्कों में ना। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों सीसा पर बैठे तो समर सिंह जी के होश जो हैं उन्हें ठिकाने आ गए। होश ठिकाने आना मतलब होता है एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि अकल आना, समझ आना। तो उनको अकल आ गई, समझ आ गई। क्या समझ में आ गई? कि वो तो भारी थे इसलिए वो नीचे बैठ गए और छोटी ऊंचाई पर पहुंच गई। तो ये थी कविता छोटी का कमाल। कैसी लगी कविता? बढ़िया है ना? चलिए एक बार फिर से फटाफट पढ़ते हैं इसको, किस तरीके से पढ़ना है ना, और उसको अच्छे से लर्न करेंगे ताकि आपको ये सुंदर कविता याद हो जाए। राइट? क्या है? समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूं आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। देखो चक्कर आ गए समर सिंह को, तारे दिख गए। राइट? अब चलिए फटाफट इसके हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ठीक है? क्या है पहला? पहुंचेगा कौन चोटी पर? चोटी पर कौन पहुंचेगा? अब जब भी हम सीसॉ पर बैठते हैं तो अब आप मुझे बताइए कि नीचे कौन सा हिस्सा होगा जो भारी होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा वो नीचे हो जाएगा, और जिसका वजन हल्का होगा वो ऊपर चोटी पर, ऊंचाई पर चला जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है? आपने जैसे तराजू देखा होगा ना, जब आप कोई सामान देखते हैं तो तराजू में जिधर भार ज्यादा होगा तराजू उधर को झुक जाएगा, है ना, और जिधर भार हल्का होगा वो ऊपर
उठ जाएगा। तो ठीक वही कहता है कि मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया और पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई, है ना। क्योंकि जो मोटा होगा भारी होगा वो नीचे रह जाएगा और जो दुबला होगा पतला होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अब बताओ इनमें से कौन जाएगा ऊपर और कौन नीचे रह जाएगा। अब इन दोनों में से एक तरफ चूहा एक तरफ हाथी, तो कौन रह जाएगा ऊपर और कौन नीचे रह जाएगा। वेरी गुड, हाथी नीचे रह जाएगा और चूहा ऊपर चला जाएगा। अब ऐसे ही क्या है यहाँ पर, लॉयन शेर और सुहानी, इन दोनों में से कौन जाएगा। सुहानी तो चली जाएगी नीचे के ऊपर, वेरी गुड, ऊपर, और शेर नीचे रह जाएगा। और अब तुम और तुम्हारा दोस्त अगर है, ये तुम्हारी सहेली, तो कौन ऊपर जाएगा। जो मोटा तगड़ा होगा, आपका दोस्त मोटा तगड़ा होगा तो वो नीचे रह जाएगा, और अगर आप मोटे तगड़े होंगे तो आप नीचे रह जाएंगे, है ना। गुड। अब नेक्स्ट कहता है गोला लगाओ, यानी सर्कल करना है। कहता है समर सिंह बहुत अकड़ते थे। क्या करते थे, अकड़ते थे, अपना रौब दिखाते थे। इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। अब कौन कौन अकड़ेगा, कौन कौन रौब दिखाएगा भाई आपको। अब इनमें से राजा, राजा अकड़ दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है भाई, राजा ही है वो तो अपनी अकड़ दिखाएगा ही। अब अकड़ कौन दिखाता है, जो कुछ किसी काम में अच्छा होगा, या जो अपने आप को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बनता होगा, या जिसके पास कुछ क्वालिटी होगी, कुछ योग्यता होगी, वही अकड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर राजा, राजा है भाई, वो तो अकड़ सकता है। क्लास का मॉनिटर, कक्षा का मॉनिटर, कक्षा का मॉनिटर भी अकड़ेगा। जिसको मैडम कहेगी कि भैया तुम जरा बच्चों का ध्यान रखना, तो वो अकड़ेगा ही ना, कि जिसे एक को खड़ा कर देगी, तो वो भी मॉनिटर अकड़ेगा। सुहानी तो नहीं अकड़ेगी, सुहानी तो अच्छी बच्ची है। पहलवान भी अकड़ेगा, वेरी गुड, क्योंकि वो तो पहलवान है भाई, कैसे कैसे, है ना। शेर, शेर भी अकड़ेगा, बिल्कुल अकड़ सकता है, शेर है भाई, जंगल का राजा है। चोर तो मुझे नहीं लगता कि वो अकड़ेगा। और तुम्हारा दोस्त, अगर मेरा दोस्त अच्छा होगा मेरे से तो वो नहीं अकड़ेगा, और अगर बदमाश होगा तो वो भी अकड़ सकता है ना। राइट। तो ये थी कविता छोटी का कमाल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अच्छे से लर्न करेंगे, बिल्कुल ढंग से लर्न करके इसको अपनी क्लासेस में सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.